Hello everyone, welcome to Glamorous Study with Avi. Today our topic is tenses. Today we are going to do the present tense. So सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं. टेंसेस मेनली आर ऑफ थ्री टाइप्स. टेंसेस मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस. आज हम इनमें से प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे. एज वी ऑल नो कि प्रेजेंट 4 टाइप्स के होते हैं: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनेट के यहाँ पे यूजेस बताए हुए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट किस किस जगह पे यूज़ होता है. नंबर 1 अ हैबिचुअल एक्शन मीन्स जब कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, जैसे हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग, जैसे आई ट्रैवल टू स्कूल इन अ कार. ये एक हैबिचुअल एक्शन है कि वो मैं स्कूल अपनी कार में जाता हूँ, यानी कि कार में वो स्कूल जाता है. तो ये एक हैबिट हो गई, एक हैबिचुअल एक्शन. नाउ अ जनरल ट्रूथ, यानी कि एक ट्रूथ जो सच है और कभी नहीं बदल सकता, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट. ये हम सभी को पता है कि ये जनरल ट्रूथ है और जनरल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं. नंबर 3 अ फ्यूचर इवेंट दैट इज ऑलरेडी नोन और प्लान्ड, यानी कि एक जो फ्यूचर में कोई होने वाला कोई इवेंट हो जो हमें पहले से ही पता है या वो प्लान्ड है. एग्जाम्पल ही अराइव्ड एट नून टुमारो, यानी कि ही अराइव्ड एट नून टुमारो, वो कल दोपहर के टाइम आया. नाउ नंबर 4 इन अ नेगेटिव क्वेश्चन विद वाई टू मेक अ सजेशन एज why don't we go out to play today. मीन्स इन अ नेगेटिव क्वेश्चन विद वाई टू मेक अ सजेशन, यानी कि एक नेगेटिव क्वेश्चन में वाई के यूज़ के साथ. एग्जाम्पल वाई डोंट वी गो आउट टू प्ले, यानी कि हम बाहर खेलने क्यों नहीं गए या क्यों नहीं जा सकते. सो दीज आर द 4 यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस. यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ आर नंबर 1 टेंस इज एफर्मेटिव टेंस. एफर्मेटिव टेंस के यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो 3 टेंस हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, हम उन तीनों को पढ़ेंगे. सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव. तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ SIES और फिर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर. ओके, और यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है कि जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं तो वहाँ पे प्लूरल और V1 आता है, और जब थर्ड पर्सन होता है तो V1 के साथ SOS लगता है. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भी है ही राइट्स अ लेटर, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्लूरल हो गए. वी यानी कि जब 2 पर्सन आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन, और जब थर्ड पर्सन सिर्फ सिंगुलर आ रहा है जैसे कि ही, तो ही के बाद राइट्स यानी कि उसमें एस लग गया है. लेकिन जब यहाँ पे वी प्लूरल है तो यहाँ पे सिर्फ राइट आया है, क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा सिंगुलर और सिंगुलर के साथ प्लूरल लगता है. नेगेटिव सेंटेंस. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे. नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर डू या डस, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल ही डज नॉट राइट अ लेटर. नंबर 2 वी डू नॉट राइट अ लेटर. अब जो डू होता है वो प्लूरल के साथ लगता है और जो डज होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है. सब्जेक्ट के बाद ही दोनों लगते हैं. यहाँ पे ये वर्ड्स भी दिए हुए हैं कि किन के साथ डू लगता है और किसके साथ डज लगता है. डू आई वी यू दे और प्लूरल वर्ड्स के साथ लगता है, और डज ही शी इट या फिर सिंगुलर नेम के साथ लगता है. नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव का रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसके रूल में क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ज़रूरी होता है और
हर इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आता है और डू डज फर्स्ट नंबर पे चले जाते हैं। इसमें भी वही होता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है और डू प्लूरल के साथ। एग्जाम्पल है यहाँ पे, डज ही राइट अ लेटर, एक सिंगुलर का एग्जाम्पल है। डू यू राइट अ लेटर, ये एक प्लूरल का एग्जाम्पल है। अब हमारा जो सेकंड टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के दूसरे टाइप्स में होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस है। इसके भी यूजेस बताए हुए हैं, जैसे कि एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, यानी कि जब कोई एक्शन प्रेजेंट में चल रहा होता है। एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट हर, शी इज स्टिल स्लीपिंग। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि उसे देखो वो अभी तक सो रही है। तो यहाँ पे ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नंबर सेकंड रूल है, मतलब सेकंड यूजेस है, एन एक्शन विच इज टेम्पररी एंड मे नॉट बी गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब कोई एक्शन टेम्पररी हो लेकिन नॉट गोइंग टू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वो स्पीकिंग के टाइम पे नहीं होने वाला हो। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल अकाउंट। इससे का एग्जाम्पल से हमें पता चल गया कि वो एक हिस्टोरिकल अकाउंट पढ़ रहा है। अब जो टेम्पररी है एक्शन एंड विच नॉट बी गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो रीडिंग जब हम कर रहे होते तो वो स्पीकिंग के टाइम हमारा नहीं हो रहा है, और जो हिस्टोरिकल अकाउंट हम पढ़ रहे हैं वो भी पहले था अब नहीं है, मतलब हिस्ट्री के बारे में जो अकाउंट लिखा हुआ है वो। सो इस तरीके से इस सेकंड पॉइंट का मतलब हुआ कि जो एक्शन टेम्पररी है और जो स्पीकिंग के टाइम नहीं चल रहा होता। आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल अकाउंट, यानी कि वो स्पीक नहीं कर रहा, वो रीडिंग कर रहा है सिर्फ मन मन में, जिसे कहते हैं रीडिंग करना। अब नंबर 3 है हमारा, एन एक्शन दैट इज प्लान और अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जो एक्शन प्लान होता है या फिर अरेंज होता है जो कि फ्यूचर में होने वाला होता है। एग्जाम्पल, आई एम लीविंग फॉर दुबई दिस इवनिंग, यानी कि मैं दुबई के लिए आज शाम को जाऊंगा। ओके, नाउ अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का रूल होता है यहाँ पे। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है हमारा, सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले लगता है, फिर यहाँ पे क्या लगता है, इज आर एम, फिर V1, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी बताया हुआ कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। इज हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगता है, एम हमारा आई के साथ लगता है और आर वी, यू, दे और प्लूरल के साथ लगता है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा एग्जाम्पल हुआ, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा सिंगुलर का एग्जाम्पल है, और वी आर राइटिंग अ लेटर ये हमारा प्लूरल का एग्जाम्पल है। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आया है। नेगेटिव सेंटेंस में हमें सबको पता है कि यहाँ पे नोट लगता है। अब हम इसका रूल वही है बिल्कुल सेम, बस इसमें इज MR के बाद नोट लग जाता है, बाकी सभी सेम है। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर एंड वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो सेकंड प्लेस पे होता है वो तो फर्स्ट प्लेस पे, वो फर्स्ट प्लेस का सेकंड प्लेस पे। तो ऐसे ही जैसे इंटेरोगेटिव में पहले डू डज फर्स्ट प्लेस पे चले गए थे और सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे आ गया था, ऐसे ही यहाँ पर भी इज MR फर्स्ट प्लेस पे चले गए और सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे आ गया। तो ये हो गया हमारा इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है, इज ही राइटिंग अ लेटर, आर वी राइटिंग अ लेटर। इसमें भी 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नंबर 1 सिंगुलर, नंबर 2 प्लूरल। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कॉन्टिन्यूअस में
एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों में ही आईएनजी लगेगा। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम इसके यूजेस पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे यूज होता है। नंबर 1 एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि वो एक्शन जो अभी थोड़ी सी देर पहले खत्म हुआ है। एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश माई डिनर, यानी कि मैंने अभी अभी अपना डिनर फिनिश किया है। नंबर 2 जो इसका रूल होता है यूज, वो होता है अ पास्ट एक्शन फॉर विच द टाइम हैज़ बीन इंडिकेटेड, यानी कि एक पास्ट एक्शन जिसके लिए एक टाइम इंडिकेट किया गया है। एग्जाम्पल, रानी हैज़ ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि एक पास्ट एक्शन है जो कि एक टाइम के साथ इंडिकेट भी हुआ है। नंबर 3 टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन व्हेन द इफेक्ट इज थॉट मोर ऑफ इन द प्रेजेंट, यानी कि जब हमें कोई पास्ट एक्शन एक्सप्रेस करना होता है व्हेन द इफेक्ट इज थॉट मोर ऑफ इन द प्रेजेंट, यानी कि जब कोई इफेक्ट हमें थॉट होता है मोर ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि जब हमारा कोई पास्ट का एक्शन हुआ है और उसका असर में प्रेजेंट में पड़ रहा है तो वहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। एग्जाम्पल, वाई इज योर आर्म इज प्लास्टर, आई हैव ब्रोकन इट। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि हमारा वो जो पास्ट एक्शन था वो हमारा प्रेजेंट में ज़्यादा असर दिखा रहा है, तो यहीं पे हमारा वो पास्ट परफेक्ट लग जाएगा, वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ अब हम इसके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को पढ़ेंगे। नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस। सो इसके एफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें हैज़ हैव वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के साथ लगते हैं। ओके, नाउ इसका लिए भी हमें ये बताया कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। हैज़ सिंगुलर ही, शी और इट के साथ लगता है। हैव प्लूरल और आई, वी, यू और दे के साथ लगता है। यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल्स हमें गिवन है। ही हैज़ रिटन अ लेटर, नंबर 2 वी हैव रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह होता है, बस इसमें क्या फ़र्क होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। सेम सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर एंड वी हैव नॉट रिटन अ लेटर। ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स हो गए, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। नाउ हमारा थर्ड टेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का रूल बिल्कुल पहले की तरह सब्जेक्ट सेकेंड प्लेस पे, वर्ब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे और ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका रूल हो गया हमारा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैज़ ही रिटन अ लेटर, हैव वी रिटन अ लेटर। यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ना हमारा जो लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के बाद हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसके यूजेस बता देता हूँ। नंबर 1 एन एक्शन दैट बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है और वो अभी भी चल रहा होता है। इसका एग्जाम्पल है अनीता हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर द लास्ट 2 आवर्स, यानी कि अनीता पिछले 2 घंटों से टीवी देख रही है। नंबर 2 जो इसका यूज होता है वो होता है एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड बट कंटिन्यूस टू बी एज इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ यूज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग एल्स। इसका एग्जाम्पल है वाई आर यू लुकिंग सो टायर्ड, आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। यानी कि एक एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि एक एक्शन जो कंप्लीट हो गया है लेकिन कंटिन्यूस टू बी इम्पोर्टेंट एज इट इज़ यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग एल्स, लेकिन वो एक चीज़ से कंटिन्यू हो रहा है कि वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है जो फॉर समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है वाई आर यू लुकिंग सो टायर्ड, आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। यानी कि वाई आर लुकिंग सो टायर्ड, तुम इतने टायर्ड या थके हुए क्यों दिख रहे हो। तो उसका रिप्लाई आता है आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, मैं पिछले आधे घंटे से योगा कर रहा हूँ, इस वजह से मैं थका हुआ दिख रहा हूँ।
तो यहाँ पे ये हमारा यूज़ बिल्कुल समझ आ गया है कि एक एक्शन दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, यानी कि हमने योगा तो कर ली लेकिन वो हमें उससे अलग यानी कि किसी थकी हुई चीज़ के बारे में बता रहा है कि हम थक गए। योगा कर मैं आधे घंटे से योगा कर रहा था इसलिए मैं थक गया। तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन वो किसी और चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा। नाउ हम इसके भी एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस सेम, बस इसमें हैज़ हैव लगेंगे, जैसे कि परफेक्ट में भी हैज़ हैव लगे थे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। यानी कि जो इसका रूल लगता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सब्जेक्ट फिर हैज़ हैव फिर बीन फिर V1 फिर आईएनजी देन ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर एंड टाइम। नोट फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड सिंस ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर आर यूज। यहाँ पे इस नोट में ये बताया हुआ है कि सिंस किसके लिए यूज़ होता है, फॉर किसके लिए यूज़ होता है। यानी कि फिक्स मतलब सिंस जब यूज़ होता है तो वो फिक्स या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम या फिर किसी पीरियड के लिए यूज़ होता है कि वो ये टाइम टेबल है, मतलब ये इस टाइम से हमारा काम शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। फॉर हमारा किसी ड्यूरेशन के लिए हो रहा है यूज़ होता है। इसके लिए भी सिंस के लिए एग्जांपल दिए हुए हैं हमें। ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock, यानी कि वो एक लेटर लिख रहा है 10 बजे से। इसका प्लूरल का एग्जांपल है वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock, ये सिंगुलर का और ये नीचे वाला प्लूरल। नंबर 3 नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारा जो नंबर सेकंड है वो है नेगेटिव। तो हम नेगेटिव का रूल पढ़ते हैं, वही सेम होता है, बस हैज़ हैव के बाद नोट लग जाएगा। रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock और वी हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock। सो ये यहाँ पे इसका रूल हो गया। सिंगुलर के साथ यहाँ पे हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल के साथ हैव यूज़ होता है, और इन हैज़ या हैव की हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का, और बाकी सब सेम ही होता है। नाउ इंटरोगेटिव एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल वैसे ही होता है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे और सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे, बाकी सब सेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इसका रूल हुआ हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। सो एग्जाम्पल हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock, हैव दे बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock। तो यहाँ पे इसकी 2 एग्जाम्पल गिवन है। हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock, यहाँ पे ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर का सिर्फ क्या फ़र्क हुआ कि हैज़ फर्स्ट प्लेस पे चला गया और ही सेकंड प्लेस पे आ गया, और बाद में क्वेश्चन मार्क लग गया। यही डिफरेंस होता है बस एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में, एक छोटा सा डिफरेंस। तो अगर इंटरोगेटिव का रूल कभी कभी समझ नहीं आ रहा होता है तो हमें बस इतना याद कर लेना होता है कि उसमें सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ओके, सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक। थैंक यू।